हे भरत, मेरे पुत्र ऋषभ को गृह त्याग किए बहुत समय हो गया। अब वो किस हाल में होगा? पितामही दादी मां, शीघ्र ही दूत को भेजकर पिताश्री कहां होंगे वो जान लेते हैं। बधाई हो महाराज, महारानी ने अभी अभी पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि पुरिमताल नगर के बाहर वट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आहा, भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। महाराज, आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। आहा, आज तो मैं धन्य हो गया, किंतु पुत्र रत्न एवं चक्र रत्न की प्राप्ति से भी महत्वपूर्ण है भगवान की वंदना। इसलिए हमें सबसे पहले भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव मनाना चाहिए। भरत देव और माता मरुदेवी ने भगवान ऋषभ देव के दर्शन के लिए हाथी पर बैठकर प्रयाण आरंभ किया। जब उनकी सवारी समवसरण के द्वार पहुंची तो भरत देव मरुदेवी को ऋषभ देव की दिव्य विभूतियों का वर्णन सुनाने लगे। पितामही दादी मां, देखिए प्रभु ऋषभ देव का आध्यात्मिक ऐश्वर्य कितना अद्भुत है। आहा, असंख्य देवी देवता पुत्र ऋषभ देव के श्री चरणों में नमन कर रहे हैं। आहा, वात्सल्य भाव भक्ति में परिवर्तित हो गया। अरे, मेरा ऋषभ तो वीतरागी हो गया है। अब तो मुझे रोने की जगह समता रखनी चाहिए। मेरा ऋषभ महान है, कितना दिव्य रूप दिख रहा है। मैं तो व्यर्थ ही चिंता करती थी। आहा, मेरे ऋषभ देव की तो महिमा ही न्यारी है। माता मरुदेवी प्रभु के दर्शन करके ध्यान मग्न हो गईं और अंतर चक्षुओं से प्रभु का दिव्य दर्शन करने लगी। भावों की परम विशुद्धता के कारण माता मरुदेवी के समस्त कर्मों का नाश हो गया। दीक्षा लिए बगैर स्त्री देह से माताजी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह जगत का प्रथम आश्चर्य है। मरुदेवी माताजी को मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवंत की अखंड तपश्चर्या से भगवंत को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान के बाद आज पहली बार हम सभी भगवंत की देशना सुनेंगे। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयोरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो सव पावप्पणासणो, मंगलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणम। अरिहंत परम पुरुष जो आत्मा परमात्मा स्वरूप से
पवित्र मूर्ति है, शुद्धात्मा है। इनका नित्य स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि का हर नर वासुदेव स्वरूप है। उन सभी का जीवन सकारात्मक बने। ओम नमः शिवाय। आत्म ज्योति शिवलिंग स्वरूप जो परम पुरुष के साथ पौरुषी स्वभाव से है, जो प्रकृति से परे रहे हैं, सामान्य जान पहचान के लिए संज्ञा स्वरूप लिंग स्वरूप है, जिनकी हम शुद्ध भावना से पूजा करते हैं। ये त्रिमंत्र पूजा अर्चना के लिए है, जो सारे संसार के लिए शक्ति पुंज है। हे शुद्धात्मा, आप सभी अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए त्रिमंत्र स्मृति में सदा अंकित कर दीजिएगा। ये त्रिमंत्र शाश्वत है। इस त्रिमंत्र के रक्षक सभी देव देवियां हैं। इस संसार में और सारे ब्रह्मांड में ये त्रिमंत्र पवित्र है। इस उच्च गुणों वाले पवित्र मंत्र को जो भी अपने जीवन में समाविष्ट करेगा, उन्हें मेरा प्रणाम है। ये त्रिमंत्र ना किसी व्यक्ति का है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, और ना ही किसी संप्रदाय का है। ये केवल निष्पक्षपाती मंत्र है, जो प्रकृति से परे है। इस त्रिमंत्र का जहां जहां उच्चारण होगा, वहां वहां उन जीवों से भेदभाव निकलता जाएगा। सभी का जीवन अर्थात अंदर का सुख वाला जीवन बिना भेदभाव वाला बना रहेगा। इसलिए इस त्रिमंत्र के साथ साथ त्रिमंदिर भी बनाइएगा। काल कर्म के अनुसार इन त्रिमंदिरों का कदाचित बंटवारा भी हो जाए, फिर भी त्रिमंत्र को साथ में ही रखिएगा, जिससे संसार के सर्व विघ्न दूर हों और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मोक्ष मार्ग सरल भी हो। संसार के सर्व अंतराय दूर करने के लिए ये त्रिमंत्र उत्कृष्ट और पवित्र है। इस मंत्र का सदा उच्चारण करने से सभी जीवों में निष्पक्षपाती के भाव जागृत होंगे। हे महानुभाव, सभी जीव में एक जैसी आत्मा है। चींटी से हाथी तक, पहाड़ से वृक्ष तक, जो देह में है और अमर है। इसलिए मुख्य रूप से हमें आत्मा को पहचानना है। संसार में हर जीव को अपना अपना जीवन बहुत प्यारा लगता है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना सभी को रखनी चाहिए। कठोर और कटु वचन कहकर दूसरों के हृदय पर घाव न करें। दुष्टतापूर्ण बर्ताव भी न करें। जैसा करोगे वैसा पाओगे। नीम का पौधा लगाकर आम्र की आशा रखना व्यर्थ है। यह संसार व्यवस्थित शक्ति से चलता है। पूर्व जन्म में किए कर्मों को हम आज भुगत रहे हैं। इसलिए किसी में दोष ना देखें। हमारा दोष पूर्व में की गई भूल के कारण है। आपकी आत्मा ही आपका भगवान है और ये शरीर भगवान के रहने का मंदिर है। सत चरित्र, सत निष्ठा और सत प्रेम भरा बर्ताव आपकी पूजा है। अच्छा कर्म अर्थात पुण्य, खराब कर्म अर्थात पाप। आत्मा सदा हाजिर है, ऐसा समझकर पाप करने से डरिए। पुण्य से जीवन संयमित कीजिए। पाप का प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करें। ये देह पाटनगर है, इंद्रियां सेना है और आत्मा राजा है। त्याग उनकी समृद्धि है। प्रेम और करुणा उनका खजाना है। प्रभु, इस त्यागपूर्ण हृदय स्पर्शी प्रवचन पीयूष का पान करके मैं आपके इस शासन को स्वीकार करती हूँ।
नगर और महल का त्याग करना होगा। प्रभु, आज और अभी से त्याग दिया। अद्भुत, दृढ़तापूर्ण आत्मविश्वास है। अस्तु। भरत, भगवंत, आपके पुत्र ऋषभसेन हमारे प्रथम गणधर हुए हैं और मेरे बाद 24 तीर्थंकरों की परंपरा में अंतिम तीर्थंकर बनेगा मरीचि। भगवंत, भरत के पुत्र ऋषभसेन सहित 500 पुत्र एवं 100 पौत्रों ने प्रवज्ञा ग्रहण की और ब्राह्मी आदि 500 नारियों ने साध्वी संघ में संयम व्रत अंगीकार किया। तो भगवंत, ये सुंदरी विरक्त होकर दीक्षित होना चाहती है। नहीं सुंदरी, रुक जाओ। भगवंत, मैं और सुंदरी गृहस्थ बनकर आपका शासन फैलाएंगे। कल्याणमस्तु। सुंदरी, ये क्या? कुमार भरत, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आया। मैं संसार त्याग कर संयम ग्रहण करना चाहती हूँ। मेरा मन तो पिताजी के शासन में लगा हुआ है। तो मेरे शासन का क्या? क्या मुझे किसी का सहारा नहीं मिलेगा? मुझे अब कोई भी बात में रस नहीं। सुंदरी, ऐसा न कहिए। आप तो जानती हैं कि मुझे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कल से मैं इस भूमंडल पर एक ही भेष, एक ही भाषा, एक ही राजा, एक ही संस्कृति की स्थापना करने निकल रहा हूं। तब आप मेरा तिरस्कार करेंगी? ऐसा होगा तो मैं रण संग्राम में निस्तेज हो जाऊंगा, युद्ध नहीं कर पाऊंगा। आपकी सुंदरता ही मेरी प्रेरणा है। कुमार भरत, मेरी बाहर की सुंदरता का मोह छोड़कर अंदर की सुंदरता को देखिए। मेरी आंखें केवल विजय देख रही है। मुझे शस्त्रों से विजय पसंद नहीं है। शस्त्र वीर का आभूषण है। कुमार भरत, आप मेरा पवित्र धर्म नहीं समझेंगे। आप चक्रवर्ती पद प्राप्त करके आइए। मैं महल में रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। धन्य हो सुंदरी, धन्य हो। अब मैं चक्रवर्ती पद निश्चित ही प्राप्त कर सकूंगा। अब मुझे दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए। 6 खंड भारत पर अपना विजय ध्वज लहराना है। विजयी भव। धन्यवाद। दिग्विजय पर निकले हुए भरतदेव को 14 रत्नों में से 13 रत्न प्राप्त हो गए थे। चक्रवर्ती बनने के लिए केवल एक स्त्री रत्न प्राप्त करना बाकी था, जो उन्हें विनमी की पुत्री सुभद्रा के रूप में प्राप्त हुआ। इस गुणवान, शीलवान और रूपवान परी जैसी देवकन्या की सुंदरता अवर्णनीय थी। उनसे भरतदेव ने विवाह किया। इसी भरतदेव ने चक्रवर्ती बनने के लिए 14वां स्त्री रत्न प्राप्त किया और 6 खंड पर विजय प्राप्त करके विजय ध्वज लहराया। अनेक वर्षों के बाद जब भरत दिग्विजय करके अयोध्या वापस आए, तब अयोध्या में विजय महोत्सव मनाया गया। 6 खंड में अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर भरत प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट भरतदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। चक्रवर्ती भरतदेव दिग्विजय हुए हैं, 6 खंड में ध्वज लहरा के आए हैं।
भरत देव दिग्विजय हुए हैं, 6 खंड में ध्वज लहरा के आए हैं। चक्रवर्ती भरत देव दिग्विजय हुए हैं, 6 खंड में ध्वज लहरा के आए हैं। सभी राज्य से आए हर एक राजा, सब मिल बधाई देवे। सभी राज्य से आए हर एक राजा, सब मिल बधाई देवे। भरत देव का आज राजाभिषेक है, राजाभिषेक पर्व सभी मनाए। भरत देव का आज राजाभिषेक है, राजाभिषेक पर्व सभी मनाए। चक्रवर्ती भरत देव दिग्विजय हुए हैं, 6 खंड में ध्वज लहरा के आए हैं। चक्रवर्ती भरत देव दिग्विजय हुए हैं, 6 खंड में ध्वज लहरा के आए हैं। कुमकुम अक्षत से पूजन करे, मंगल ज्योत से आरती करे। कुमकुम अक्षत से पूजन करे, मंगल ज्योत से आरती करे। कई वर्षों बाद हर आंगन में आया है शुभ अवसर, आया है शुभ अवसर, आया है शुभ अवसर। कई वर्षों बाद हर आंगन में आया है शुभ अवसर। मंगल कामना लेकर आया, आया है शुभ अवसर। मंगल कामना लेकर आया, आया है शुभ अवसर। आया है शुभ अवसर, आया है शुभ अवसर। धड़िम धूम धूम, धड़िम धूम धूम, धड़िम धूम धूम, धड़िम धूम धूम। धड़िम धूम धूम, धड़िम धूम धूम बाजे नगाड़े, संग संग सुरीली शहनाई। धड़िम धूम धूम, धड़िम धूम धूम बाजे नगाड़े, संग संग सुरीली शहनाई। गूंजे गूंजे चारों ओर शंखनाद गूंजे, जन जन में खुशियां है छाई। गूंजे गूंजे चारों ओर शंखनाद गूंजे, जन जन में खुशियां है छाई। जय हो 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 जय हो। सर्व मंगल हो, शुभ मंगल हो। जय 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 हो। हे महाराज भरतदेव, आपने 6 खंड दिग्विजय किए। आज सारी प्रजा विजयोत्सव से आनंदित है। हमारे आत्मीय जनों में कौन लोग इस विजयोत्सव में सम्मिलित नहीं हुए? महाराज, शंख, विमल आदि 98 लघु बंधु इस अवसर पर नहीं आए। क्या कहा? हमारे अपने ही भाई नहीं आए? जी महाराज। क्या उन्हें इतना अहंकार आ गया है? जाओ, उनको हमारा संदेश दो। यदि अपना राज्य सुरक्षित चाहते हैं तो आकर चक्रवर्ती भरत की सेवा करें। जो आज्ञा महाराज। हम चक्रवर्ती भरत की सेवा क्यों करें? पिताश्री ने हमें जो राज दिया है उसी में हम संतुष्ट हैं। फिर यदि भ्राता के नाते हमें सेवा करने को कहे तो हम अवश्य तैयार हैं, किंतु चक्रवर्ती भरत से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दूत ने यह भी कहा कि सेवा करो या युद्ध के लिए तैयार रहो।
बड़े भ्राता के साथ युद्ध करना क्या अनुचित है? अब फिर हम क्या करें? इधर सिंह है तो उधर सांप है। एक मार्ग है। पिताश्री ने हमें राज्य दिया है, आओ हम उन्हीं से पूछते हैं। हे परमपिता प्रभु, भ्राता श्री भरत ने हमें संदेशा भेजा है। मेरी सेवा करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। आज बड़े भ्राता श्री हमारे लिए शत्रु बन गए हैं। प्रभु, हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो राग, द्वेष और मोह है। जो इन शत्रुओं को जीत लेता है उसे ना तो किसी का भय लगता है और ना ही कोई उसे जीत सकता है। प्रभु, हमें जीतने का ही मार्ग बताइए। इस अंतरंग शत्रुओं को जीतने का एक ही मार्ग है, तृष्णा का त्याग और मन का संयम। प्रभु, आपका उपदेश शिरोधार्य है। हमें राज्य त्याग कर संयम लेना चाहिए ताकि युद्ध और पराधीनता दोनों से ही बच सके। हमें दीक्षा दीजिए प्रभु, हमें दीक्षा दीजिए। कल्याणमस्तु। महाराज, सभी 98 भाइयों ने अपने सारे राज्यों का त्याग करके भगवान के पास मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, किंतु अब तक चक्र रत्न मदोन्नत हस्ती की तरह नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा। इसका अर्थ है अभी भी कोई ऐसा स्वतंत्र राजा है जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराज, अनुज भ्राता बाहुबली अभी भी अजेय है। हमारा अनुज हमसे अजय बड़ा धर्म संकट है। हमारा अनुज ही हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ऐसे अहंकारी को दंड देना हमारा राजधर्म है। क्या करें? राजदूत सुवेग नीति, लोक व्यवहार और शास्त्र के अनुसार बाहुबली को समझाओ कि बड़े भ्राता की आज्ञा स्वीकार करें, नहीं तो। समझ गया महाराज। तो सुवेग, शीघ्र ही ये संदेश बाहुबली के पास ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज, चक्रवर्ती भरत देव का संदेशा लाया हूं। सुनाइए। महाराज बाहुबली जी, आपकी कुशलता की कामना करते हुए दिग्विजय करके आने के बाद हम अपने सभी अनुज बंधुओं की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु कोई भी नहीं आया। उस समय सर्व संबंधी और मित्रादिक आए और उन्होंने दिग्विजय कुमार भरत देव का महाराज्याभिषेक किया। उस शुभ घड़ी में मैंने अपने सभी छोटे भाइयों को देखा नहीं। ये मेरे लिए एक दुखद घटना है। या तो एक बार आकर हमें प्रेम से मिलिए, अन्यथा चक्रवर्ती सम्राट भरत देव की अधीनता स्वीकार करें। ओह, हम भरत की अधीनता स्वीकारें? कभी नहीं। जब तक भरत भ्राता श्री मुझे नहीं जीत लेते तब तक वे विजेता नहीं हैं। सुवेग, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता कहां गई? मेरे अनुज भ्राता बाहुबली कुशल तो है ना? क्या उन्होंने तुम्हें तिरस्कृत करके भेजा है? महाराज, विशेष क्या कहूं, आपके अनुज बंधु हैं
ऐसा मानकर पहले मैंने विनय पूर्वक हितकारी वचन कहे, पर महाबली महाराज आपके दर्शन की उत्कंठा से नहीं, किंतु युद्ध की इच्छा से आपको देखना चाहते हैं। सचमुच बाहुबली बहुत बलवान है। सुर असुर और नर में बाहुबली के तुल्य कोई नहीं है। महाराज, चक्र अभी तक नगर के बाहर ही है, क्या आप निषेध करेंगे? महाराज, भ्राता के बहाने से शत्रु रूप बाहुबली की उपेक्षा करना युक्त नहीं है। तो सेनापति, युद्ध की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। एक ओर से कुमार भरतदेव ने बहली देश की सीमा पर युद्ध के लिए प्रयाण किया, तो दूसरी ओर से कुमार बाहुबली ने भी युद्ध के लिए प्रयाण किया। सम्राट भरत की छावनी के सामने ही गंगा तट पर बाहुबली ने पड़ाव डाला। दूसरे दिन दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए रणवाद्य का नाद हुआ। रण संग्राम में दोनों भाइयों को युद्ध के लिए आमने सामने देखकर देवलोक से इंद्रदेव क्रोधित होकर पृथ्वी पर आए। ओह, आश्चर्य! समस्त जगत को क्षमा और शांति के पाठ पढ़ाने वाले प्रभु आदिश्वर ऋषभदेव के पुत्र अर्थात भाई भाई युद्ध कर रहे हैं। ये युद्ध किस लिए? सुनिए, सुनिए, दोनों पक्ष के स्वामियों को हम बोध कराते हैं कि कोई युद्ध ना करे। उन्हें ऋषभदेव की सौगंध है। हे कुमार भरतदेव, आप घोर संग्राम से विराम पाओ। आपके संग्राम से विश्व संहार हो सकता है। हे इंद्रदेव, हमारे निमंत्रण के बाद भी बाहुबली राज्याभिषेक में नहीं आए, और जहां तक एक राजा भी समर्पित नहीं होता, वहां तक चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं करता। यह देखकर मैं संकट में आ गया। अतः यह संग्राम चक्र रत्न प्रवेश के कारण है। ठीक है भरतदेव, हम बाहुबली के पास जाकर उन्हें बोध कराते हैं। हे ऋषभनंदन, जय हो। हे देव इंद्रदेव। हे ऋषभनंदन, बड़े भ्राता के साथ युद्ध आपको शोभा नहीं देता। हे देव, आप यदि उसके हितकांक्षी हैं तो उसे युद्ध से रोकिए। वो युद्ध नहीं करेगा तो मैं भी युद्ध नहीं करूंगा। हे वीर, अहिंसा अवतार भगवान ऋषभदेव के पुत्र होकर आप हिंसा का तांडव करेंगे? अधम युद्ध करने से बहुत लोगों का विनाश होगा। केवल आप दोनों युद्ध करके परिणाम पर आइए। जैसी आज्ञा इंद्रदेव। सुनो सुनो वीर योद्धाओं, यहाँ इंद्रराज ने केवल दोनों भाइयों को युद्ध करने की प्रार्थना की है। इसलिए अपने अपने सैन्य की दिशा बदल दीजिए। अब केवल दोनों भाइयों में युद्ध होगा। सम्राट भरतदेव और महाराज बाहुबली, युद्ध आरंभ कीजिए। दोनों भाइयों ने दृष्टि युद्ध किया। बाहु युद्ध किया।
सभी युद्धों में बाहुबली की जीत होती गई। ये देखकर बाहुबली चिंता करने लगे। ओह, मेरे बल को धिक्कार है, मेरे बाहुओं को धिक्कार है। मेरे अग्रबंधु की हार? नहीं, नहीं, नहीं। हे भरतदेव, हे महावीर, हे महाभुज, मैंने आपको जीता नहीं है और मैं विजयी नहीं हूं। आप ही वीर हैं। फिर भी क्रोधित भरत ने चक्र रत्न छोड़ा। किंतु चक्र रत्न सगोत्री पर नहीं चला तो चरम शरीरी पुरुष पर कैसे चलेगा? चक्र रत्न बाहुबली के प्रदक्षिणा करके वापस आ जाता है। चक्र रत्न को देखकर बाहुबली अति क्रोधित हो उठते हैं। क्रोधावेश में बाहुबली भरतदेव पर मुष्टि प्रहार करने आगे बढ़ते हैं। भरतदेव! उनका मन पश्चाताप से भर उठता है। मैं क्या करने जा रहा हूं? भूमि के एक छोटे टुकड़े के लिए मैं पिता समान पूज्य भ्राता की हत्या करना चाहता हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। मैं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता। मेरा शत्रु भरत नहीं, मेरा शत्रु अहंकार है। मुझे न राज्य चाहिए न सम्मान। मैं पूज्य पिताजी के मार्ग का अनुसरण करूंगा। हे क्षमानाथ, हे भ्राता, केवल राज्यों के लिए शत्रु की तरह आपको दुख दिया, क्षमा करें। मैं अब पिताजी के मार्ग पर चलने जा रहा हूं। मैं संसार त्याग रहा हूं। तूफान से कभी पर्वत हिल नहीं सकता, पाषाण पर कभी फूल खिल नहीं सकता। संसार का त्याग किए बिना मनोवांछित फल प्राप्त हो नहीं सकता। मैं भगवान ऋषभदेव के पास जाऊंगा तो वहां मुझसे पूर्व दीक्षित छोटे छोटे भ्राता भी होंगे। मैं वंदना कैसे करूंगा? पर अपनों से छोटों के सामने कैसे सिर झुकाऊंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अभिमान का ये छोटा सा प्रश्न बाहुबली के मन में कांटा बनकर चुभ गया। हे भ्राता बाहुबली, मेरे कारण आपने जिस राज्य का त्याग किया है, मैं वो आपको वापस लौटाता हूं। आप अपने राज सुखों का निर्विघ्न भोग कीजिए। हे सरल हृदय राजन, इन्होंने आपके भय से नहीं, वैराग्य से राज्य त्यागा है। ओहो, आपने पिताजी के मार्ग का अनुसरण किया। धन्य हो भ्राताश्री, धन्य हो। भगवंत, महामुनि बाहुबली कहाँ तप कर रहे हैं? उन्हें अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अभी अभी बाहुबली अपने प्रचुर कर्म को समाप्त करके दम रहित हुए हैं, किंतु मोहनीय कर्म के अंश रूपी मान से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, कभी कभी तिनके की ओट में सूर्य छुपा रहता है। घोर तपस्वी मुनि बाहुबली के मन में अहंकार का एक तिनका आ गया है। यही अहम केवल ज्ञान के दिव्य प्रकाश को रोक रहा है। तो आप दोनों के वचन से वे अपने मान को छोड़ देंगे, इसलिए आप वहां उपदेश के अर्थ में जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। मुनि जी
से नीचे उतरो जी। मुनि जी गज ऊपर से नीचे उतरो जी। मुनि जी हाथी से नीचे उतरो जी। मुनि जी गज ऊपर से नीचे उतरो जी। मुनि जी हाथी से नीचे उतरो जी। हाथी ऊपर से ना मिले केवल ज्ञान रे। नीचे उतरो तो मिले केवल ज्ञान रे। हाथी ऊपर से ना मिले केवल ज्ञान रे। नीचे उतरो तो मिले केवल ज्ञान रे। मुनि जी गज ऊपर से नीचे उतरो जी। मुनि जी हाथी से नीचे उतरो जी। मुनि जी गज ऊपर से नीचे उतरो जी। मुनि जी हाथी से नीचे उतरो जी। हे ज्येष्ठ आर्य, भगवंत ने हमारे मुख से कहलवाया है कि हाथी पर आरूढ़ हुए तपस्वी को केवल ज्ञान नहीं होता है। भ्राता, जागो, समझो, हाथी के ऊपर से नीचे उतरो। अवश्य भ्राता। मान रूपी हाथी ज्ञान रूपी सूर्य को ढके हुए है, इसलिए आप हाथी के ऊपर से नीचे उतरिए। ये मधुर स्वर तो मेरी बहनों का है। ब्राह्मी और सुंदरी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो वृक्ष की तरह कायोत्सर्ग में हूं और इस अरण्य में हस्ती पर आरोहण भी नहीं कर रहा, तो मुझे हाथी के ऊपर से नीचे उतरने के लिए क्यों कह रही हैं? भगवंत के वचन कभी असत्य नहीं होते, तो ये ब्राह्मी और सुंदरी भी असत्य वचन क्यों कहें? हाँ, व्रत से बड़े और आयु में छोटे ऐसे मेरे भाइयों को मैं कैसे नमस्कार करूं, ऐसा मुझे मान हुआ है। साम्राज्य छोड़ा, शरीर की ममता छोड़ी, पर अहंकार नहीं छोड़ा। ओह, मैं अभिमान रूपी हाथी पर आरूढ़ हूं। मैं अभी अभिमान रूपी हाथी पर से उतरकर अपने सभी भाइयों के पास अर्थात उन महामुनियों के पास जाकर वंदन करूंगा। और बाहुबली के पग उठते ही अभिमान रूपी हाथी लुप्त हो गया और तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरुता से लघुता की ओर गति हुई। गुरुतम भाव लघुतम बना और बाहुबली अहंकार शून्य बने। बाहुबली का अहंकार परम विनय से पराजित हो गया तो केवली बन गए। भगवान ऋषभदेव के चरणों में पहुंचकर उनकी केवली परिषद में विराजित हो गए। हे भगवंत, आपने सभी को दीक्षा दी, सभी को मोक्ष प्राप्त करवाया, तो मुझे भी दीक्षा दीजिए, मुझे भी मोक्ष प्राप्ति हो। मैं चक्रवर्ती पद, राज्य शासन, 1300 रानियां समेत संसार की सभी वस्तुओं को त्यागना चाहता हूं। भरतदेव, आपके कर्म के उदय में राज्य शासन करने का, प्रजा की सेवा करने का, सभी जीवों को सत्मार्ग दिखाने का, जीने की राह दिखाने का धर्म
आपको पूर्ण करना होगा। ये सब कुछ करते हुए आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आप संसार में रहकर भी अनासक्त भाव से रहते हैं। भरतदेव, आपको सदा जागृत रहना होगा आपके नाम की माया से। अर्थात? भरतदेव, ये नाम आपके शरीर का है, आत्मा का नहीं। इसकी जागृति सदा रखनी होगी। प्रभु, सदा जागरूक रहने के लिए क्या करना होगा? आपके महल में आपके कई सेवक गण होंगे। उनमें से कोई एक सेवक आपको हर आधी घड़ी में कहता रहे कि भरतदेव चौकन्ना रहिए, भरतदेव चौकन्ना रहिए, जिससे आप अपने स्वरूप को पहचान सकेंगे। शरीर से अधिक आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपके कहे अनुसार ही सदा सर्वदा मैं आत्मा में ही रहूंगा। प्रणाम भगवंत, प्रणाम। सम्राट भरतदेव, सम्राट भरतदेव, ये नाम आपके शरीर का है। आप आत्मा हैं। हाँ, मैं आत्मा हूं। फिर भी मैं एक ही बार में किसी का सर धड़ से अलग कर सकता हूं, क्योंकि मेरा नाम भरतदेव है। भरतदेव। झूठ, बिल्कुल झूठ। भरतदेव, ये नाम तो केवल आपके शरीर का है। आप तो आत्मा हैं। हाँ हाँ, मैं आत्मा हूं। सुवेग, ये बताओ कि आज मैं कैसा दिखता हूं? सुंदर दिखता हूं ना? हाँ, आप अवश्य सुंदर दिख रहे हैं, किंतु ये बाह्य रूप है। बाहर से शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, किंतु अंदर से आत्मा सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए भरतदेव, ये नाम केवल आपके शरीर का है, आत्मा का नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं भरत नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। चले जाओ यहाँ से। जैसी आज्ञा। किंतु आप भरतदेव नहीं, आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। आत्मा, आत्मा। हे परमात्मा, ये कैसी जागृति है? हर पल कोई न कोई मुझे आत्मा का ज्ञान करवाता रहता है। तो क्या मैं कुछ भी नहीं? आज मैं दर्पण भवन में स्वयं को देखूंगा। केवल मेरा साम्राज्य, मेरी हस्ती। ऋषभदेव ने भरतदेव को नृत्य कला का अनुपम ज्ञान दिया था। भरतदेव के नृत्य करने का ढंग और उनकी प्रस्तुति से भरतनाट्यम नृत्य का आविष्कार हुआ, जो आज भी शास्त्रीय नृत्यों में अग्रिम स्थान रखता है। कई बार भरतदेव अपने दर्पण भवन में दर्पण को देखकर भरतनाट्यम नृत्य करते रहते थे, और आज उसी दर्पण भवन में भरतदेव दर्पण के सामने पहुंचे। हाँ, देखे तो सही कि हम कैसे लग रहे हैं। ये अंगूठी कहाँ है? क्या उंगली से अंगूठी गिर गई? कहाँ गिरी होगी? बिना अंगूठी की उंगली कैसी लगती है? अरे, अंगूठी बिना तो उंगली बहुत ही खराब दिख रही है।
क्या सभी उंगलियां ऐसी ही खराब दिखेगी? मैं सभी अंगूठियां उतार कर देखता हूं। आभूषण रहित उंगली कितनी शोभाहीन लग रही है। तो क्या आभूषणों से ही शरीर की शोभा है? क्या सचमुच बिना आभूषणों के ये शरीर कांतिहीन सा लगता होगा? मस्तिष्क भी शोभाहीन लग रहा है। सचमुच पत्रहीन वृक्ष की भांति यह शरीर तो शोभाहीन लगने लगा है। क्या बाह्य पदार्थ ही इस सौंदर्य का आधार है? क्या वस्त्र और आभूषण की कृत्रिम सुंदरता पर ही मैं गर्व करता था? क्या इस शरीर का अपना कोई सौंदर्य नहीं है? सब भ्रांति है? क्या शरीर केवल हार्ड मांस का पिंजरा है? ऊपर से जो दिखता है वो तो केवल ढका हुआ है। मैं उस पर इतना मोह करता था जो आत्मा को ही भूल गया। मैं राज्य, परिवार, शरीर आदि के मोह में अपने आत्म स्वरूप को ही भूल गया हूं। नहीं, मेरा असली रूप तो ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन ही मेरा असली रूप है। केवल ज्ञान दर्शन मेरा असली रूप केवल ज्ञान दर्शन है। बाह्य भाव से हटकर भरतेश्वर आत्म भाव से गहरे उतर गए। वहां उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु, भरतदेव को जो ज्ञान आपने दिया है वो अनुपम ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। संसार की सर्व क्रिया करते हुए दीक्षा लिए बगैर केवल ज्ञान प्राप्त हो और मोक्ष भी प्राप्त हो, ये कैसा ज्ञान है प्रभु? अम्बेश, एक के बाद एक विधि विधान द्वारा त्याग धर्म में आगे बढ़ना होता है, किंतु ये ज्ञान सीधे आपको मोक्ष मार्ग पर पहुंचा सकता है। प्रभु, हमें भी ऐसा मोक्ष दीजिए। हाँ प्रभु, ऐसा ही मोक्ष दीजिए। संयम चरित्र ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नहीं प्रभु, आपने सम्राट भरतदेव को जैसा ज्ञान दिया है ऐसा ही ज्ञान हमें भी दीजिए, अन्यथा हमें मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थात? भगवंत, संसार के सामान्य जीवों तक हम ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आगे के काल में इतना कष्ट सह के मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव होगा। तब उन्हें यही ज्ञान मार्ग काम आएगा। अद्भुत विचार है। कनकेश, आप क्या चाहते हैं? प्रभु, जैसे अम्बेश के विचार वैसे मेरे विचार। मैं भी यही ज्ञान मार्ग चाहता हूं जो सारे विश्व के हित में है। अति शुभ विचार है। विश्व हितार्थ धर्म ज्ञान का कार्य आपके द्वारा हो, इसलिए हम आपको सीधे मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्रदान करेंगे और यही धर्म ज्ञान आप सारे विश्व को प्राप्त करवाएंगे। अवश्य भगवंत, अवश्य। प्रभु, सदा आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही प्रार्थना। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। भगवंत ऋषभदेव ने सम्राट भरतदेव को जैसा ज्ञान दिया था ऐसा ही ज्ञान अम्बेश और कनकेश को दिया। भगवंत ऋषभदेव द्वारा ज्ञान धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते हुए
आज भी अम्बेश और कनकेश जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे साथ हैं। जो हमारे जैसे संसारी के भेष में रहकर अनासक्त भाव से हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। 10 लाख वर्ष के बाद भी यदि ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो हमारा अहोभाग्य है कि हम सभी मन वचन काया से आत्मा का कल्याण करने के लिए उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अपने ज्ञान की ज्योति से विश्व भर को प्रकाशित कर भगवान ऋषभदेव, उनके परिवार और सभी महानुभावों ने प्रभु की भक्ति करते करते मोक्ष गति प्राप्त की। भगवंत ऋषभदेव ने सारे विश्व को जीने की राह दिखाई और आत्मदर्शन द्वारा मोक्ष का मार्ग दिखाया। नमो अरिहंताणम। जय सच्चिदानंद मूल आदि जी नंदा, धर्म मुख विजयी हो मारु नाभिनंदा। जय सच्चिदानंद मूल आदि जी नंदा, धर्म मुख विजयी हो मारु नाभिनंदा। जय सच्चिदानंद। आर्य संस्कृतिना परम आविष्कर्ता प्रथम प्रहरी परम पूज्य कनु दादाजी नाटक जे क्षेत्र में भजवाયું એ ક્ષેત્ર સરયુ તટ છે, અયોધ્યાની આજુબાજુનો છે ને આ તટ પર આપણે નાટક જોઈએ છે। કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી। આખું જ ઋષભદેવનું જીવન ના યુગલિયાજીઓનું બધું જ સરયુના તટે આ સ્કૂલના તટે આપણે નાટક જોઈએ। સાહેબ, ઋષભદેવ દાદા સમયથી જ સરયુ તટ બહુ સુંદર હતો। એ સરયુ તટ આજે તો રહ્યો નથી એવો, પણ બહુ એ તો ત્યાં જ સંસ્કૃતિ વિકસી છે। કલ્યાણના સુરો રેલાઓમાં જરાય પાછા ના પડે એવા જેનો જય જયકાર જેવા જયેન્દ્રભાઈને તો શું કહેવું સાહેબ। એટલે જયેન્દ્રભાઈનો જય જયકાર જ છે। આવા આત્માના, આર્યત્વના, માનવતાના સંસ્કારો અગોચર આકાશની અંદર ઘૂમી અને અનેક લોકોના હૃદયને પ્રકાશિત કરશે, પરિવર્તિત કરશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। ઢાકાની મલમલ વિશે વાંચેલું, તાણાવાણા સાથે એવી ઢાકાની મલમલ કે જે આખી મલમલનો તાકો વીંટીમાંથી પસાર થઈ જાય, એટલી બારીક જયેન્દ્રભાઈ નકલ થતી। એવી મલમલ, એવું પાતળું કપડું કે વીંટીમાંથી આખો તાકો પસાર થઈ જાય। એના તાણાવાણા ગૂંથવા સહેલા છે, આ નાટકના તાણાવાણા અઘરા છે। એના તાણાવાણા ગૂંથી અને એવી બારીક મલમલ બનાવી શકશે કોઈ, પણ આટલા બધા પ્રસંગો એક નાટકમાં 4 નાટક, 4 in 1, not 3 in 1, એ તો જયેન્દ્રભાઈ જ કરી શકે, પેલું બહુ સુંદર કોઈ ના કરી શકે। ખરેખર જયેન્દ્રભાઈ એ આખું જ વિતરાગ વિજ્ઞાનનો વિરાટ અહીં ગાડી આવિષ્કૃત કર્યો છે। સરયુ નદી અયોધ્યાના તટ પર જ છે, એટલે એમાં જેને સ્નાન કર્યું એનો અવશ્ય મોક્ષ થાય। બધા મહાત્માઓનો સહકારથી અમે ખૂબ આભારી છીએ। કાંતિભાઈ સંગપતિ સ્ટેજ પર આવો। મારા મોટા બેન રમાબેન છે, જેમનો સહકાર છે, જેમનાથી આ બધું ઊભું થયું છે,
એમને હું ઉપર બોલાવું છું. આભાર, દાદાજીનો આભાર માનશે. અમારા રમાબેન ઉચ્ચ કોટીના કલાકાર છે, આત્મલક્ષી. હા, આત્મલક્ષી. આ બધા વતી પહેરાવી છે બાળા. આપણા બધા વતી હું એમને પહેરાવ. આપણા બધા વતી. પૂજ્ય દાદાજીને પ્રણામ. સરયુબેનના અજન્મા જન્મ દિવસે દરેક વખતે મહોત્સવ થાય છે અને દરેક મહોત્સવમાં બધા જે આનંદથી અને ઉત્સાહથી ભાગીદાર બને છે તે બધાનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રથમ તો આપણે દાદા ભગવાનના અને કનુ દાદાજીના અત્યંત ઋણી છે, જેનું ઋણ ક્યારે ચૂકવાઈ શકે જેવું નથી. એમના પરમ ઉપકાર છે. જે સરયુબેનનો સહકાર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ને જે દાદાના કલ્યાણ યજ્ઞને માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીને જે તન મન ધનથી આ બેન સેવા આપે છે, એમનો આ સંઘ બહુ ઋણી છે ને એના અમે ઘણા ઉપકાર માની. આ નૃત્ય નાટિકા વિશે 2 શબ્દ નિમેશ આનંદજી કહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. ખાસ આ કહેવાતું હતું ઋષભદેવ ભગવાનના શિષ્ય ભોળા અને જડ છે, મહાવીર ભગવાનના શિષ્યો વાંકા અને જડ છે, દાદા ભગવાનના અને કનુ દાદાજીના શિષ્યો એ કેવા છે આપણે શોધી કાઢીએ. એટલે આ કાળમાં સરળ મોક્ષ, અતિ 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 સરળ મોક્ષ માર્ગ આ કાળમાં ખુલ્લો થવાનો છું. એનું એક જ કારણ કે જ્ઞાની ભગવાન, જ્ઞાની પુરુષ, પરમાત્મા કોઈ કાળે સરળ નહોતા, એ આ કાળમાં સરળ થઈને પ્રગટ્યા એટલે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. એમની સરળતાના આધારે જ, એમની ગજબ લઘુત્તમતાના આધારે આપણે બધા ટકી રહ્યા છીએ. આ ઋષભદેવ ભગવાનને જોયા પછી જ્યાં સુધી ભગવાનને પૂછ્યું નહીં ત્યાં સુધી ભગવાને જવાબ ના આપ્યો. કારણ કે 2-3 વાર રિપીટ થયું કે ભગવાનને પૂછ્યા વગર ભગવાન જવાબ નહોતા આપતા. અહીંયા પૂછ્યા વગર લાકડી લઈને ફરે છે, એ આપણી પુણ્ય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, વડીલ મહાત્માઓ, સુજ્ઞજનો અને નિકુંજ પરિવારના સર્વ આપણા બધા જ પ્યારા શિક્ષક વર્ગથી માંડીને વિદ્યાર્થી વર્ગ અને બધાના પ્રમુખ સ્વરૂપે અમારા જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી, જેમને આ સ્કૂલમાં આ બચ્ચાઓને, બાળકોને જે સુંદર રીતે એમની પાસેથી કામ લીધું છે અને લયા જ કરે છે આજ વર્ષોથી, એનું આ 40મું વર્ષ ઉજવાય છે. 40મું. આ જ પ્રકારે ચાલ્યા કરતું 40મું વર્ષ ઘણું જ કહેવાય. અને આમાં અદમ્ય ઉત્સાહ આપણા સૌના પ્યારા સરીબેન શાહ અને અમારા એમના પ્યારા ભાઈના સિસ્ટર, પ્યારા મોટી બેનના રમાબેન, રમાગૌરી નરેન્દ્રભાઈ શેઠ, નિકુંજ પરિવાર એમના, અને એમના વાલા મોટી બેન માધુરીબેન, એ આખો અદમ્ય ઉત્સાહ એમનો બાળકો જોડે. એમને હંમેશા આ ઉંમરે પણ એ બાળક જેવા રહ્યા કરીને રહ્યા છે બધા સાથે. અને આના કારણે જ આ નિકુંજ પરિવાર કેવળ 5 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાંથી નાના આજે 2000
પ્લસ સંખ્યામાં આવી ગયો છે. 2010 અદ્ભુત છે આ. અને આપણા જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી સાહેબ અમારા સાહેબ છે, અને આ નિકુંજ પરિવાર સાથે એમનું આ કયું વર્ષ ચાલે છે? 35 વર્ષથી સેવા આપે છે. વિચાર કરજો. આ સ્થિરતા એમની અને નિષ્ઠા એના માટે ધન્ય છે. તમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. ખૂબ આશીર્વાદ છે. અને આપણે ત્યાં આજે ઋષભદેવ દાદા અને એમના સારા બધા જ વ્યવહારોમાં અને ત્યાર પછી સંયમ માર્ગમાં જે અદ્ભુત એમને માનવ સમાજને માનવ સંદેશોને માનવ સેવા આપી અદ્ભુત, અને પોતે સિદ્ધ ગતિએ સિદ્ધાવ્યા એ ઋષભદેવ દાદા. એમાં આપણને જે ભરત અને સુંદરી, બાહુબલીજી અને બ્રાહ્મીજી, આ બે એમની અદ્ભુત ક્રાંતિ થઈ કે ત્યાં સુધી ભાઈ અને બહેન બે યુગલિયા તરીકે સાથે હોતા, ભાઈ બહેન અને પછી પતિ પત્ની તરીકે પણ, એટલે કે સંસાર. પણ તે સંસાર નહોતો કહેવાતો, કારણ કે એમને પછી પતિ પત્નીના વ્યવહારમાં રહેતા જ એમના માતા પિતા વિદાય લે છે અને આ ચાલે છે. એવી રીતે યુગલિયાનો આખો સંસાર ચાલતો, અને સંસાર નહોતો કહેવાતો કારણ કે સુખોથી સમૃદ્ધ હતો. સુખોથી બહુ સમૃદ્ધ હતો. આમ તો ભોગ કહેવાય બધા જરૂર, પણ એ ભોગ અદ્ભુત હતા. એ ભોગ મુક્તિ માર્ગ તરફ લઈ જનારા હતા. ભોગભૂમિના આજના આપણા વિશ્વમાં ભોગભૂમિ, જે કર્મભૂમિ, કર્મમાં માનનાર નથી, એ બધા જ ક્ષેત્રો ભોગભૂમિના જ છે. બધા જ. ફક્ત જે આપણે જાણવા મળ્યું કે સિંધુ અને ગંગાનો સંગમ અને વિંધ્યાચલ એની પાર, આ જે ક્ષેત્ર છે અદ્ભુત, એ જ ક્ષેત્ર આખું કર્મભૂમિ છે. અને એ કર્મભૂમિનું ક્ષેત્ર કર્મભૂમિના પરિમાણમાં આવે છે ત્યારે આપણે અદ્ભુત લાભ મળે છે બધા ભગવંતોનો. અને આજે એ જ કર્મભૂમિમાં જાણે કે વિકર્મ ભૂમિ થઈ ગઈ હોય એવી રીતનો આજનો સમય, અર્થાત દુષ્મકાળ, કલિકાળ, એમાં પણ હજુ ધર્મ અને ધર્મની આરાધના બહુ સુંદર રીતે છે. તપ, સંયમ, પર્યાયો પણ બહુ સુંદર રીતે થઈ શકે એવા છે. છતાં પણ એમાં જે જે કંઈ ક્ષતિઓ આવી છે, ક્ષતિઓ સંયમ માર્ગમાં તેમજ સંસાર માર્ગમાં, બંનેમાં, ધર્મની આરાધનામાં, એ બધી ક્ષતિઓ દૂર કરવા માટે આજના એ ઋષભદેવ ભગવાનથી શરૂ કરીને અંતિમ તીર્થંકર પ્રભુ, વીર પ્રભુ, મહાવીર પ્રભુ, ત્યાં સુધીના 24 તીર્થંકર ભગવંતોનો આખો મર્મ સ્વરૂપે આજે એક સાદા વેશમાં જે આપણે જોયું, એ દાદા ભગવાન એમાં પ્રગટ થઈ અને આપણે બધા લાભાન્વિત થયા. અદ્ભુત, બહુ સુંદર રીતે. અને એમાં દાદા ભગવાનથી દીક્ષિત આપતપુત્રો, વડીલો, સર્વ મહાત્માઓ અને કલગી સ્વરૂપ આપણા કવિરાજ છે, તે અદ્ભુત રીતે આજે એમની હાજરીથી, એ હાજરી એવી છે કે ક્યારેય ગેરહાજર ના રહે એવી હાજરી છે. અને એના કારણે આપણે આજે લાભ પામી રહ્યા છીએ. એમાં કઈ નામનો કોઈ જસ ખાટવા જેવો નથી, એવું અમારા જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણીજી સમજાવ્યું તે. એટલે આજે દાદા ભગવાન જ કામ કરી રહ્યા છે. એ અશરીરી દાદા ભગવાન આપણા બધામાં બિરાજમાન છે અને કામ કરી રહ્યા છે. એમાં એના માટે આ નૃત્ય નાટિકાઓથી આપણને લાભ મળે છે.
અમે તો જયેન્દ્રભાઈ સાહેબને કહી દીધું કે આ ઋષભદેવ જેવું ઋષભધ્વજ છે, અને એ જમાનો, એ સમય, શરૂઆત, તેમાં કહ્યું કે જો આપણે આ થાય તો સારું. અમને લાગ્યું કે આ જરા આકરું તો પડશે, પણ એમને શબ્દ નીકળે છે અહીંયાથી અને કશું આકરું નથી થઈ પડતું. મેં જોયું આ, કારણ કે એક પછી એક જે નૃત્ય નાટિકાઓ થાય છે બહુ સુંદર રીતે, એ બધામાં આપણે જોઈએ છીએ કે એટલી બધી આપણને એ હકીકત સ્વરૂપ ઐતિહાસિક ઘટનાઓ બની ગઈ છે. તેમાં આજે વર્તમાનતામાં આપણને બહુ સુંદર બોધ મળે છે, બહુ સુંદર બોધ. આજે એના બધા સંવાદો જોશો, બધી જ રીતે, બધા જ પ્રકારથી બધી જોશો તો આપણને બધાને સુંદર બોધ મળે. તેમજ આ સ્કૂલના બાળકોને જે આમાં ભાગ લે છે, આજે આજના આ નૃત્ય નાટિકામાં 110 સ્કૂલના બાળકોએ ભાગ લીધો છે, 110. અને કલાકારો કેટલા? 10 કલાકારો, 12 કલાકારો, એટલે 122. અને બધાના કલગીરૂપ જયેન્દ્રભાઈ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ.